हैप्पी दिवाली दोस्तों। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, शॉर्ट नोटिस आया हुआ था म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड की ओर से। तो आइए इस वीडियो में जान लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले, एक एक चीज़ को देखेंगे। ये वैकेंसी परमानेंट रहने वाली है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, एक एक चीज़ को देखेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट का नाम बता देता हूँ। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। यूनिट ऑफ म्यूनिटिशंस इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है दोस्तों। इसकी लोकेशन पुणे महाराष्ट्र रहने वाली है। तो ये दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसी जो निकली है एंगेजमेंट और टेन्योर बेस्ड DBW। दोस्तों फालतू के व्यूज़ लेना मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये रहता है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जाए, इसीलिए मैंने सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये परमानेंट वैकेंसी है या फिर टेन्योर बेस पे। तो आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें क्या क्या मांगा गया है दोस्तों। इन्होंने बोला है ऑफलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको ऑफलाइन फॉर्म को फिल करना है, ऑनलाइन नहीं करना है। आपको ऑफलाइन फॉर्म को फिल करना होगा। एक्स अप्रेंटिस जितने छात्र हैं जिन्होंने ऑर्डिनेंस से ये कोर्स कर रखा है, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट AOCP ट्रेड, हु आर एक्स अप्रेंटिस ऑफ AOCP ट्रेड NCVT। ये जो NCVT से भी कोर्सेज कराए जाते हैं, ITI संस्थान में भी, लेकिन लिमिटेड रहते हैं। स्पेशली ये 10th के बाद जो 3 साल का कोर्स करते हैं उनके लिए ये कोर्स रहता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से स्पेशली वो करते हैं तो उनको यहाँ प्रीफ्रेंस भी दी जाती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैविंग AOCP NCVT नाउ NCVT ओल्ड में इसको NCTVT बोलते थे, अब NCVT बोलते हैं। फ्रॉम गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहीं से भी कर रखा है तो वो एलिजिबल है। जो पोस्ट का नाम है DBW डेंजर बिल्डिंग वर्क। ये दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की पोस्ट है, इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड महाराष्ट्र, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और इसका जो जॉब रहने वाला है 1 ईयर विच में बी एक्सटेंडेड अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर। 1 साल की फ़िलहाल ये जॉब है और जिसको फर्दर एक्सटेंड करते रहेंगे 4 साल तक। फिलहाल जो अभी 2-3 रिक्रूटमेंट निकले हैं उनमें ये चीज़ें रेगुलर चल रही हैं, जो 2 साल 3 साल तक वो बढ़ाया जा रहा है। तो 4 साल तक आपको कोई भी दिक्कत करने की बात नहीं, उसके बाद भी बढ़ता रहेगा। फिलहाल उसके लिए अभी जब 4 साल उन छात्रों के पूरे हो जाएंगे तो तब हम देखेंगे। फिलहाल HL में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें वो रेगुलर इनको 4-4 साल बढ़ाते जा रहे हैं। कहीं कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, वो डिवीज़न की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कौन से कितनी सैलरी रहने वाली है। देखिए दोस्तों, जो सैलरी रहने वाली है, तो पोस्ट का नाम आप देख लीजिए, टेन्योर बेस DBW है। सैलरी आपकी 19,900 से प्लस डी है, यानी कि सैलरी वही मिलने वाली है जो अदर कैंडिडेट को मिलेगी परमानेंट बेसिस पे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब करते हैं। स्किल लेवल, ये स्किल लेवल की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी की बात करें 50 वैकेंसी, जिसमें UR की 22 है, OBC की 13 है, SC की 7 है, ST की दोस्तों यहाँ 3 है, EWS की 5 है और एक्स सर्विसमैन की 5 सीटें हैं। बाकी इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्स अप्रेंटिस होना चाहिए, OCP ट्रेड NCTVT जिसे आप NCVT बोलते हैं, फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, यानी कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कर रखे हैं वो वाला कोर्स आपके पास होना चाहिए। या फिर AOCP का एक कोर्स होता है ट्रेड का, जो ITI संस्थान कराते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से अगर आपको किया है तब भी आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। एज क्राइटेरिया की बात कर लें तो एज आपकी काफ़ी मैक्सिमम छूट दे दी है इन्होंने, 18 से 40 साल, जो कि काफ़ी अच्छा है उन छात्रों के लिए जिनकी एज निकल गई है। तो उनके लिए बेहतरीन मौका है, जहाँ जनरल एज 18 से 40 साल रहने वाली है। अभी एज नोटिफिकेशन जब से आया है तो 21 दिन इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब देख लीजिए, जो फॉर SC ST कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC कैंडिडेट वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी एक्स सर्विसमैन है तो जितनी सर्विस कर रखी है प्लस 3 साल की उनको छूट दी जाएगी। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ कुछ भी नहीं रहने वाली है, ये एक अच्छी चीज़ है। किसी भी कैटेगरी के, चाहे OBC हो, जनरल हो, SC ST हो, सभी को इसमें छूट दी गई, तो किसी को भी यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है। तो दोस्तों मैं आपको ये जो लास्ट डेट है उसके बारे में बता देता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन आपकी आई हुई है, इसकी डेट ये कल की डेट में नोटिस आया हुआ है। यहाँ से हम 21 डेट को जोड़ देंगे, उस हिसाब से इसकी 21 तारीख तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट नोटिस में जो आया हुआ था उसकी डेट से, यानी कि अभी 20 दिन है आपके पास, आप फॉर्म को ईजिली फिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रिनोवेशन, आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो इसमें आपको
लीव्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है, कैसे आपको कार्य करना है। तो आपको जो सैलरी मिलेगी 30 दिन के हिसाब से मिलेगी, 8 घंटे आपका कार्य रहने वाला है। सेंटर डी आपके लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। एचआरए वगैरह जो रहेगा वो एचआरए आपको नहीं दिया जाएगा अगर आपको क्वार्टर प्रोवाइड कराया जाता है। एचआरए तभी मिलेगा जब आपके पास क्वार्टर नहीं रहेगा, वही चीज़ों को उन्होंने बताया हुआ है। बाकी जो जितने भी सैलरी वगैरह है, पीएफ वगैरह, वो सबको आपको रूल के मुताबिक ही दिए जाएंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपका सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन ऑन द बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर इन एनसीवीटी, नैक इन एंड ट्रेड टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट। जो आपका सिलेक्शन होने वाला है, वो जो सिलेक्शन आपका होगा वो आपका सबसे आईटीआई में जो जितने मार्क्स लाए उसकी मेरिट के आधार पे प्लस ट्रेड टेस्ट में जितने मार्क्स आते हैं उसके आधार पे किया जाएगा। यानी कि आपका कोई रिटर्न एग्जाम नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आपका स्किल टेस्ट होना है। स्किल टेस्ट किस बेसिस पे होगा? पहले आपकी मेरिट देखी जाएगी, आपका नंबर जो आप आईटीआई और 10th में लाए उसके आधार पे, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कंबाइंड मार्क्स, यानी कि एनसीवीटी और ट्रेड टेस्ट, यानी कि 10th का नहीं, यहाँ पे उन्होंने बोला आईटीआई प्लस ट्रेड टेस्ट का एग्ज़ाम का मार्क्स यहाँ पे जोड़ा जाएगा। जिसमें वेटेज आप देख सकते हैं, एनसीवीटी का जो आपका रहने वाला आईटीआई का 80% और 20% आपका प्रैक्टिकल टेस्ट, जिसे ट्रेड टेस्ट भी बोलते हैं, वो उसका 20% नंबर जुड़ेगा और आईटीआई का 80 नंबर। बाकी रिजेक्शन क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या, तो आपको एक चीज़ को ध्यान देना है, फॉर्म को सही से फिल करना है, बस रिजेक्शन का वही सब पॉइंट इन्होंने बताया हुआ है। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहता है, इसमें 20 कमेंट आ जाते हैं तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस पर ही वीडियोस बनाई हुई है, आप जाके पिछला वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल अभी कोई डाउट रहता है तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप फिटर ट्रेड के छात्र हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि चैनल्स में आपके काफ़ी ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और पिछले जितने ही पेपर आपके इसरो डीआरडीओ के हैं उनको सॉल्व कराया हुआ है, एक एक चीज़ को क्लियर किया हुआ, तो आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिले, कोई कोर्स की फ़ीस नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हम बात कर रहे थे ऑफलाइन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो ये फॉर्मेट रहने वाला है, इसको चाहिए तो आप साइबर कैफ़े वाले से प्रिंट आउट से भी निकाल सकते हैं या फिर प्रिंट भी करा सकते हैं। अब देख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर टेन्योर बोर्ड DBW पर्सन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पे एड्रेस आपको लिखना होगा टू द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, दयूर रोड, पुणे। ये पिन कोड इनका रहने वाला 41201। यहाँ आपको पासपोर्ट साइज फोटो रहेगा जिससे सेल्फ अटेस्ट करना है। गैजेटेड का अधिकारी का साइन नहीं लेना है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आ जाते हैं इसको फॉर्म को कैसे फिल करना है। यहाँ पे आपको पोस्ट लिखनी है, तो पोस्ट टेन्योर पे DBW पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपना नाम लिखना होगा। यहाँ पे फादर्स नाम, या अगर आप लेडीज़ हैं तो आपको हस्बैंड नेम लिखना होगा। अगर मैरिड हैं, सॉरी दोस्तों, अगर मैरिड हैं तभी आपको हस्बैंड नेम लिखना है, नहीं तो फादर के नेम ही आपको भी लिखने हैं। बाकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। एज आप जब काउंट करेंगे तो उस हिसाब से जब आपकी लास्ट डेट है उस हिसाब से आपका एज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लास्ट डेट जो है फॉर्म की वह आपका एज उस टाइम पे कितना हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है आपका नेशनलिटी। यहाँ इंडियन रहने वाला है। कास्ट आपकी यू है, जो भी है, UR SC OBC NCL एक्स सर्विसमैन यहाँ पे लिखना है। अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे डिटेल लिखनी है सर्विस की, सर्विस नंबर जो आपको एम्प्लॉयमेंट नंबर है वो मिला है उसको लिखना है। बाकी यहाँ पे आपको देख लीजिएगा, यहाँ आपको एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ। यहाँ आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ ईमेल आईडी रहेगी। एक चीज़ याद रखिएगा, फ़ोन और ईमेल आईडी है जो चलती रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है साइबर कैफ़े वाले का डाल दिया। अब ये 2 प्रोमिनेंट विजिबल मार्क्स यहाँ पे आपको लिखने, कोई भी कटे का मार्क्स है या मोल का मार्क्स है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है, दोनों ही आपके लिए कंपलसरी है। अब आ जाते हैं आपकी जो टेस्ट होने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो लैंग्वेज का इसको कोई इशू नहीं रहता है टेस्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब आ जाते हैं डिटेल ऑफ, यहाँ एजुकेशन आपको बनना है, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, फिर जिस बोर्ड से पास हुए हैं, यहाँ एग्जामिनेशन की कौन सा पास किया, 10th 12th जो भी आपने पास किया हुआ है। बाकी आपका ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ लिखने, टोटल मार्क्स कितने में से कितना मैक्सिमम मार्क्स था, और परसेंटेज भी आपको यहाँ लिखनी होगी। ऐसे ही AOCP ट्रेड से अगर आपने पास किया हुआ तो उसका फुल डिटेल देना होगा, कौन से ट्रेड से हैं, एक्स सर्विस यानी कि ऑर्डिनेंस से अप्रेंटिस किए तो उसको भी यहाँ मेंशन करिए, यस और नो। और नेम ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम यहाँ लिखना है, कब तक ट्रेनिंग की, तो ये NAC यानी कि अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो उसका डिटेल भरना है। NCVT नंबर, कब पास किए थे, सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ परसेंटेज। यहाँ पे भी वही चीज़ आपको पूरा भरना पड़ेगा। सेम
यहाँ अगर कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का डिटेल, कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन, किस पोस्ट पे काम किए, कब से कब तक काम किए हैं और क्या क्या काम कार्य करते थे इसके दौरान। ऐसे ही यहाँ चेक लिस्ट है, ये चीज़ याद रखिएगा क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 10th और ITI का, NCVT NSC का सर्टिफिकेट, AOCP का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिटर इलेक्ट्रीशियन वाले भी भर सकते हैं, केवल AOCP वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो इसे फिल कर दीजिएगा। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC है तो आपको लाना है। डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए OBC एक्स सर्विसमैन का, तो यहाँ फिल करेंगे। कंप्लीट बैंक डिटेल यहाँ पे TADA के लिए SC ST कैंडिडेट ध्यान दें, यहाँ कंप्लीट बैंक डिटेल यहाँ फिल करनी होगी। वेदर ऑल अबव डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट, तो जी हाँ बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करने हैं। 2 सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपीज़ आपको रख लेनी है, एक को पेस्ट करना है, दूसरा एक एक्स्ट्रा लेके जानी है, जो चीज़ें आपके लिए काम है। बाकी यहाँ पे आप अपना नाम यहाँ मेंशन कर देंगे, यहाँ डेट, यहाँ प्लेस का नाम, और यहाँ आप अपना सिग्नेचर कर देंगे। बाकी ये पूरा फॉर्म ऐसे फिल हो जाएगा। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।